देखा होगा नेट के ऊपर, तो इसका एक पोस्टर डला है, उसमें लिखा है शेकिना ग्लोरी। एक दूसरे से बोलो शेकिना, शेकिना ग्लोरी। बड़े आप नए नए नाम सुनोगे अभी। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा लेवल बढ़ता है तो प्रभु हमें आत्मा की नई बातें सुनाते हैं, तो हम नए लेवल में हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अभी बच्चों वाला खाना मैं आपको नहीं देने वाली, है ना। अब अभी आप बड़े हो चुके हो, आपको बड़े होना है। हालेलुया। क्या लिखा है? शेकिना ग्लोरी, जो शेकिना महिमा है प्रभु की, वो कौन सी? अगर आप इसको देखो तो ये बाइबल में नहीं लिखा गया, ये शब्द जो है ये बाइबल में नहीं लिखा गया। लेकिन इसके रिपीट कम कर दो। बाइबल में नहीं लिखा गया, लेकिन इसका अर्थ लिखा गया है। उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, तारीफ करो। आपने अगर पूरी बाइबल को रीड किया होगा तो जरूरी नहीं, अगर आप देखो तो यीशु मसीह एक इंसान का रूप लेकर आए थे इस धरती के ऊपर। हालेलुया। क्या था? नए नियम में आप देखते हो प्रभु यीशु मसीह क्या करके आए थे? इंसानी रूप में आए थे। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, कैसे भेजा था? एक बच्चे के रूप में। लेकिन जो पुराना नियम है उसमें परमेश्वर कैसे रहता था अपने लोगों के बीच में? हालेलुया। वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब अब क्या है, अब के समय में जब यीशु मसीह चले गए हैं ऊपर, स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, तो अभी भी वो हमें अनाथ में उसने छोड़ा, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने क्या किया? उसने पवित्र आत्मा हमें दिया। आज अगर हम देखें, पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमसे बात करता है। लेकिन पुराने नियम में क्या, अगर आप पढ़ो तो शेकिना ग्लोरी, शेकिना महिमा लोग देखते थे अपनी आंखों से। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस महिमा को देखते, लेकिन ये है क्या? हालेलुया। अगर हम इसे देखें तो ये एक परमेश्वर की डिवाइन ईश्वरीय मैनिफेस्टेशन है। मतलब परमेश्वर की हजूरी जो नजर आए एक दूसरे को। हालेलुया। अगर आप चर्च में हो तो किसी भी रूप में आपको परमेश्वर की वो ग्लोरी, वो महिमा आपको नजर आ सकती है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तारीफ करो एक बार परमेश्वर की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो क्या है? परमेश्वर की डिवाइन ईश्वरीय मैनिफेस्टेशन, वो ईश्वरीय एक परमेश्वर की हजूरी जो लोगों के बीच में हम देख सकते हैं चमत्कार के रूप में, किसी भी रूप में। आपने देखा होगा जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो, आपको कभी देखा होगा कि जब प्रभु का सेवक कोई, जब प्रभु का अभिषिक्त दासी जब भी पुलपिट पे आए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा। वो क्या है? वो एक महिमा है परमेश्वर की, वो एक ग्लोरी है कि जब परमेश्वर एक रूप से आपके बीच में उपस्थित होता है और आपको वो महसूस होता है। हालेलुया। एक बार तारीफ करो प्रभु की। मैं इसका इंग्लिश वर्जन निकाल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। आपने नोट करना है इसे। हालेलुया। याद रखो, जब मैं एक हफ्ते से इसे रेडी कर रही हूँ, प्रभु ने मुझे जब दिया था तो मैं खुद इसे रीड नहीं कर पा रही थी। समझ आ रही? मैं इसको पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि इतना ये मसे से भरा हुआ वचन है कि मसा आपको महसूस होता है। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है कि शेकिना ग्लोरी एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है जो कि परमेश्वर की होती है और धरती के ऊपर होती है। क्या है इसका मतलब? कि एक विजिबल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि अब एक चीज को दूसरे को देनी, मैनिफेस्ट करना। अगर मेरे अंदर एक गिफ्ट है, मैं आपको देना चाहती हूँ, तो मैं अपना हाथ रखूंगी और प्रार्थना करूंगी, वो आपके अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपके अंदर समा जाएगी। इसे कहते हैं मैनिफेस्ट। और इंग्लिश में इसका मतलब क्या लिखा है कि शेकिना ग्लोरी इज विजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है? जो नजर आए। हालेलुया। जो नजर आए कि ये शेकिना ग्लोरी इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इस धरती के ऊपर वो महिमा जो लोगों को नजर आए। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर पुराने नियम में, अगर आज मैं आपको बोलूं, आप कैसे कह सकते हो प्रभु की महिमा इस पंडाल के अंदर है?
कि जब आप मसीह से भरते हो, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, जब आपको नई नई गैर भाषाएं मिलती हैं, जब चमत्कार आप इस जगह पे देखते हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये शेकिना ग्लोरी इस जगह के ऊपर है। हालेलुया। अगर आप पुराने समय में देखो, पुराने समय में बहुत बार, नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार प्रभु ने अपने आप को हाजिर किया था लोगों के बीच में। हालेलुया। आप कई बार सोचते प्रभु हमारे बीच में हाजिर हो, लेकिन वो ऑलरेडी हाजिर होता है। कल जब मैं प्रार्थना में थी, कल की जो रात थी वो इतनी मतलब शैतान का पूरा जोर था इसे रोकने के लिए, ये मैं जानती हूँ, जब मेरी आत्मा जानती है। और पूरी रात जब मैं प्रार्थना में थी, मैं महसूस करी थी इवन कि इतना मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैं 1-1:30 बजे सोई हूँ, 9 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक मैं प्रार्थना में थी। और जब मैं प्रार्थना करके लेट गई 3-3:30, मैंने क्या महसूस किया कि मेरे गले में जलन हो रही, पूरे मेरा गला पूरा पक चुका है पूरा, और बहुत बुरी रीति से। हम होता है कि थूक अंदर ले सकते, मैं वो भी नहीं ले पा रही थी। अगर कलुआ मेरा अभी भी देखो वो लाल है पूरा, और मैं पानी पी रही हूँ वो लग के जा रहा है, और मैं बोल भी नहीं पा रही। और मुझे पता था कि ये क्या चीज है, मैंने आपको पहले, शैतान की आदत है, उसका काम है वो करना। लेकिन एक बात को याद रखो, जो आपके सामने शैतान अपने आप को दिखाता है, उससे बड़ा परमेश्वर आपके अंदर रहता है। समझ आ रही कि नहीं? तारीफ करो प्रभु की। जितना जैंट, जितना बड़ा राक्षस वो बन के आपको दिखाता है ना, वो है कुछ नहीं। वो कहते ना, खोदिया पहाड़ निकले जो है, वो चीज है दिखाने को। अपने आप को एक जेंट, एक बड़ा राक्षस की नहीं दिखाता तो है, लेकिन एक बात को याद रखो, जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है, जो आपके अंदर रहता है। क्योंकि पहले समय में परमेश्वर अपने निवास में तंबू में रहता था, लेकिन आज के दिनों में परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो आपका शरीर है। क्योंकि जब परमेश्वर का दास लिखता है, कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मतलब परमेश्वर इसमें वास करता है। तो प्रभु आपके सदा अंदर रहता है। तो मुझे वो पता था कि ये क्या प्रॉब्लम है, और मैंने क्या किया, पानी पिया और लेट गई। मुझे था कि चलो आराम आ जाएगा, और लेकिन वो मुझे ज्यादा, और लेकिन जैसे 4 बजे मुझे प्रभु का आत्मा कह रहा है कि उठ और प्रार्थना में बैठ जा। मैंने बोला इतनी प्रार्थना मैंने कर ली प्रभु, 4-5 घंटे 3 दिन से लगी हुई है। परमेश्वर कहता नहीं, अभी फिर से प्रार्थना कर। मैंने क्या कि मैं वॉशरूम गई, आके फिर लेट गई, ठीक हो गई। प्रभु ऐसा करूंगी, 7 बजे उठूंगी, 9 बजे तक। परमेश्वर कहता नहीं, अभी उठ, अभी उठ। हालेलुया। समझ आ रही? तो मतलब इतना जोर पवित्र आत्मा में ने मेरे ऊपर डाला कि मुझे उठना पड़ा। और जब मैं घुटनों के बल, आप बिलीव करना, जैसे मैं घुटनों के बल अपने हाथ ऊपर किए, मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद इस दिन के लिए, तभी मेरे गला एकदम से बच्चों की नाई हो गया। हालेलुया। और मैंने जब अपना वो सलाइवा जो थूक होता है, मैंने अंदर निकाल के देखा, मुझे कुछ नहीं हो रहा था। मैंने इतनी जल्दी प्रभु ने हील किया। समझ आ रही है? कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमारी नींद खराब कर रहा है, प्रभु हमें डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन वो हो सकता है प्रभु आपको किसी अटैक से बचा रहा है, प्रभु आपको किसी चीज से बचा रहा है। आप बिलीव कर सकते हो? जैसे मैं प्रार्थना में बैठी हूँ, हाथ ही ऊपर किए, मैंने बोला प्रभु अभी सुबह 4 बजे स्वर्ग तेरा मेरे लिए खुले, मेरी आवाज स्वर्ग तक जाए और मेरा गला साफ हो। और मैं खुद सुबह तक मैं यही सोचती रहेगी कि कैसे चमत्कार प्रभु ने मेरे लिए किया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए जो ग्लोरी मैं आपको बता रही है, ये आम ग्लोरी के बारे में नहीं है, ये बड़ी ग्लोरी है, प्रभु की बड़ी महिमा है। हालेलुया। जब प्रभु अपने आप को आपको दिखाए, जाहिर करे। अगर पिछले से अगर आप ऐसा करो, सबसे पहले आप बाइबल की वर्सेस को नोट करो। सबसे पेन कॉपी है तो उसे नोट करो। इसने बाद में करनी, आप बाद में कर सकते हैं, मेरे पास है ये वचन। मैं 4 हफ्ते तक आपके बीच में रखूंगी, 4 पूरा महीना ये वचन इसी के ऊपर रहेगा। हालेलुया। पहले निर्गमन 19:16 उसके 18। उत्पत्ति के बाद कूच कहते शायद पंजाबी में, कूच, निर्गमन। और निर्गमन 40 उसकी 34 से लेके 38 आयत। ये वो आयतें हैं जब प्रभु ने किसी न किसी रूप में अपने लोगों के बीच में आया था। हालेलुया।
पहला राजा 6 उसकी 13, दूसरा इतिहास 7 उसकी 1, वचन संहिता 68 पंजाबी में समझ लो खुद ही, मुझे 60 प्लस 8 कितने होते पंजाबी में? 16 उसकी 18, योएल 3 उसकी 17। ठीक है, ये पहला भाग है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो याद रखो, पहले परमेश्वर, जब मैं अगर आपसे पूछूं इजराइलियों को कैसे पता था कि परमेश्वर हमारे साथ है, कैसे पता था, किस रूप में था प्रभु? परमेश्वर डायरेक्ट तो उनके अंदर नहीं था, डायरेक्ट एक इंसान के रूप में तब यीशु मसीह आया नहीं था। जब आप उत्पत्ति पढ़ते हो, इसमें लिखा है कि क्या था? पृथ्वी बेडौल थी, कोई इंसान धरती के ऊपर नहीं था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी, और प्रभु का आत्मा मंडराता था। वो थी एक मैनिफेस्टेशन। हालेलुया। और अगर इजराइलियों के साथ प्रभु था, कैसे था वो आके खंभों की नाई उनके साथ रहता था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कैसे रहता था? प्रभु ने कैसे दिखाया था कि मैं इजराइलियों के साथ हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ? क्या किया था उसने? वो खंभों की नाई, खंभों के रूप में, लिखा जहां जहां इजराइली जा रहे थे, दिन में और रात में वो खंभे प्रभु के जो आग के थे वो उनके साथ साथ चलते थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? और अगर आप निर्गमन में से पढ़ने नहीं वाले, अपने घर में जाके से पढ़ना है, निर्गमन 24 उसकी 16 से 18 अगर आप पढ़ो तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक बादल के रूप में परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता था। कैसे रहता था? बादल के रूप में, बादल उनको छाया करती थी। हालेलुया। इसको आपने घर जाकर पढ़ना है, निर्गमन 24 उसकी 16 से 18, 24 उसमें लिखा कि तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। हालेलुया। इस अगर 15 से पढ़ो तो उसने लिखा कि तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। वो बादल नहीं था, वो प्रभु की हुजूरी थी। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। तारीफ करो कलीसिया, हालेलुया। कैसे पुकारा मूसा को? बादल के बीच में से, मतलब बादल के रूप में प्रभु अपने मूसा के साथ था। हालेलुया। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। लोग जो नीचे खड़े थे उनको ये लगता था कि कुछ पृथ्वी की जो पहाड़ है उसकी चोटी के ऊपर कुछ आग है, लेकिन वो आग नहीं थी, वो परमेश्वर था। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? वो क्या था? वो बादल के रूप में प्रभु अपने लोगों के बीच में था। हालेलुया। निर्गमन 33 उसकी 9 उसमें भी लिखा कि जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। हालेलुया। क्या लिखा कि जब मूसा तंबू में अपने टेंट में प्रवेश करता था, ऐसे टेंट होते थे पहले, फौजियों के टेंट देखे ना, वहां पे लोग रहते थे, प्रार्थनाएं करते थे। लिखा कि जब मूसा तंबू में प्रवेश करता था, एंटर करता था, वो तंबू के बाहर प्रभु का जो जलाल होता था, तंबू के बाहर वो बादल का खंबा बन के क्या होता था? वो बाहर खड़ा हो जाता था। मतलब उसकी सुरक्षा परमेश्वर कर रहा था। हालेलुया। तारीफ करो एक बार प्रभु की। अगर आप पहला राजा 13 उसकी 21-22, पहला राजा
8 सॉरी पहला राजा 8 उसके 10 से 13। उसमें क्या लिखा, जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तारीफ करो एक बार से। क्या लिखा कि जब याजक पवित्र स्थान के बाहर निकला, पूरा इसे पढ़ सकते हो, जो ये तब का समय है जब वाचा का संदूक मंदिर में लाया गया था, ये तब का है। तब क्या हुआ था, याजक जो पवित्र स्थान के बाहर निकले जब वो, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। प्रभु के चर्च में बादल भर गया। मुझे अभी बादल ऐसा लग रहा है बादल हो चुके हैं हमारे टेंट के ऊपर। हालेलुया, तारीफ करो। समझ आ रही है ये ग्लोरी मैंने बोला था असली है। आप महसूस कर सकते हो इसे। मैं ठंडा महसूस कर रही हूँ अभी। देखा ये कैसे बादल छा रहे हैं। कई चीजें आपको लगती है कि उतने ये वैसे नहीं है। ये प्रभु की हजूरी आपको दिखाती है कि मैं जीवित हूँ और आपके बीच में हूँ। हालेलुया, मेरा विश्वास है प्रभु मेरे साथ है अभी। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही। लिखा कि वो बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को भी खड़े न रह सके। मतलब जब प्रभु का तेज था उसे वो सहन नहीं कर सके। हालेलुया। और दूसरी तरह प्रभु कैसे लोगों के बीच में था, धुएं और आग के खंभे के रूप में। धुएं के रूप में भी प्रभु का आत्मा आपके साथ रह सकता है। इसे आप पढ़ सकते हो निर्गमन 13 उसके 21-22। निर्गमन 13 जब मेघ का खंभा और आग के खंभे में विषय में लिखो, ये तब का समय है जब मूसा अपने लोगों को छुड़ाकर बंदवाई से जब अपने लोगों को छुड़ाकर लेके जा रहा था, तो रास्ते में कैसे प्रभु उनके साथ था, किस रूप में प्रभु उनके साथ था। 21 में लिखा, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में, हालेलुया, मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दोनों दिन में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों से अलग किया। तारीफ करो प्रभु की। जैसे मर्जी हो, इजरायली गुड़गुड़ाने वाले लोग थे। जब तो वो भूखे थे, प्रभु मन्ना बरसा रहा था, तो चल हालेलुया, प्रभु तू जिंदा है, तू ही सब कुछ है, प्रभु मैं जिंदगी तेनू दे देनी, मैं दुनिया को देखना ही नहीं। ऐसे लोग करते थे। हालेलुया, ऊंची नारे लगा। और जैसे ही 2 दिन उनको खाना नहीं मिलता था, वो कुड़कुड़ाते थे। वो प्रभु से कहते थे प्रभु, और मूसा से क्या कहते थे कि मूसा ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਵਾਈ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ कुटमार खा के ऐसे काम कर दे रहे। लेकिन अब देखो लोग कुड़कुड़ाते थे, प्रभु को पता था इजरायली लोग कैसे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे, फिर भी परमेश्वर क्या करता था, परमेश्वर उनकी सुरक्षा करता था। उसने कभी भी लिखा कि दिन को बादल का खंभा और रात को आग का खंभा बनके उनके साथ साथ वो चलता रहा जब तक वो अपने मंजिल तक पहुंचे नहीं। कलीसिया तारीफ करो एक बार। इतना फिक्रमंद है वो यहोवा, इतना भला परमेश्वर है। आप कितना भी आप पाप करो आपको माफ कर देता है, माफ। हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं कि पाप कर ही जाओ, कहने का मतलब अगर पाप पे कितना भी घिनौना पाप करके आप प्रभु की हजूरी में आ रहे हो तो प्रभु आपको माफ करता है। और लिखा उसने दिन को बादल के खंभे को अलग ना किया
किया और रात को भी अलग ना किया आग के खंभे को। क्यों? ताकि वो दिन को भी चल सके और रात को भी चल सके। ऐसा परमेश्वर आपके साथ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसने क्या किया? दिन उस कितना वो अक्लमंद और कितना समझ बूझ बुद्धि रखने वाला परमेश्वर है कि दिन और रात को उनके साथ रहा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप निर्गमन 3 उसकी 2, जकरिया 2 उसकी 5, निर्गमन 3 उसकी 2, जकरिया 2 उसकी 5। जब आपको कभी महसूस होना कि प्रभु आपके साथ नहीं है, आपको खाली लग रहा है, तो इन वचनों को पढ़ लेना। और प्रभु कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं कभी नहीं बदलता। जो मैं पुराने नियम में था आज भी मैं औदा नहीं हूँ। तो आप विश्वास करो, प्रभु आपके संग रहता है। आपको नहीं पता कि जो सूरज की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं वो प्रभु की ओर से आपके ऊपर है। आपको नहीं पता जो बादल आपको छाया कर रहा है वो कौन है, वो प्रभु का तेज होता है। हालेलुया। आपको नहीं पता जो इंसान आपके साथ चल रहा है वो कौन है, वो प्रभु का भेजा हुआ दूत भी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए कभी निराश ना हो मन में, कभी विश्वास अपना मत हटाओ परमेश्वर से। हालेलुया। अगर आप निर्गमन 3 उसके 2 में पढ़ो तो मूसा जब पहाड़ी के ऊपर प्रार्थना करने गया तो कैसे प्रभु ने दर्शन दिया था उसको? कैसे दिया था? जलती जाड़ी में। कैसे दिया था? जलती हुई जाड़ी में दिया था कि नहीं दिया था? पर और जैसे मूसा उसके अंदर एंटर होने लगा, उसको आवाज आई है, मूसा अपने पांवों की चप्पल को उतार दे, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। हालेलुया। 3 उसकी 2। निर्गमन 3 लिखा कि मूसा अपने ससुर नामक मिदान की जाजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। क्या करता था वो? अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था। वो किस जो उसके ससुर ने उसको काम दिया था वो उसे कर रहा था। हालेलुया। और लिखा कि और वह जंगल की दिशा बताई हुई कि पश्चिमी और हरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने काम करते करते, लोगों को लगता है कि हम प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु का आत्मा हमें दिखता है, नजर आता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखते हो, अगर आप प्रभु के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आप सुबह प्रार्थना करके घर से निकलते हो, पूरा दिन आप प्रभु को देते हो, अपना आप प्रभु को सौंपते, तो प्रभु कहीं भी आपको बात कर सकता है। प्रभु अब मूसा अपने ससुर की वो भेड़ बकरियों को चलाता था, जंगल में गया और क्या हुआ कि परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया। लिखा कि परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। और जब वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए एक दिशा की ओर गया तो उसने क्या किया? उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है, उसमें आग निकल रही है लेकिन वो खत्म नहीं हो रही, उसकी राख नहीं बन रही, वो भस्म नहीं हो रही। तो बड़ी गौर से उसे देखने लगा। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखता हूँ कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मतलब उसके जहन में नहीं था कि परमेश्वर उसे दर्शन दे सकता है, क्योंकि वो अपने काम में क्या था? वो बिजी था। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा मुड़े आया ये झाड़ी को देखने ले, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको झाड़ी के अंदर से पुकारा और क्या बोला कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? अगर और कहीं हो तो वो डर जाता, वो भाग जाता, लेकिन वो प्रभु के साथ समय बिताने वाला एक परमेश्वर का दास था। वो प्रभु के साथ साथ चलने वाला एक सेवक था, वो प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला एक सेवक था। इसीलिए वो प्रभु की आवाज को पहचान पाया। उसने भागा नहीं,
वो भागा नहीं, वो डरा नहीं, और उसने ये नहीं बोला कि तू कौन है या किसकी आवाज, उसने बोला कि क्या आज्ञा की प्रभु, की हुक्म है तेरा। और उसने कहा इधर पास मत आ। परमेश्वर ने बोला कि मूसा इधर नजदीक मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तारीफ करो कलीसिया। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? कहता मैं कौन हूँ, उसको नहीं पता वो परमेश्वर है, मूसा को नहीं पता। और वो मुड़ चला उस झाड़ी को देखने के लिए, जलती क्यों नहीं, भस्म क्यों नहीं होती। और जब प्रभु ने देखा कि मूसा तो मेरे पास है, उसने बोला कि हे मूसा, उसने पुकारा झाड़ी के अंदर से, उसने बोला कि हे मूसा पास मत आ, अपनी जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस पृथ्वी पर, जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र है, वो पवित्र है। परमेश्वर ने फिर बताया कि मैं कौन हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का, मैं अब्राहम का, इसहाक का परमेश्वर हूँ। तो मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। मूसा ने क्या किया, लिखा कि वो प्रभु को देखने से क्या करता था, वो डरता था। उसने क्या किया, उसने अपना मुंह कवर कर लिया। उसको पता था कि प्रभु का तेज मैं देख नहीं सकता। हालेलुया। फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उसको दुख का निश्चय देखा है, और उसकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, इसलिए मैं उतर आया हूँ कि इन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। जो इजरायली गुड़गुड़ाते थे, जब इजरायलियों के ऊपर दुख होता था, वो बंदवाई में थे, वहां पे उनके ऊपर अत्याचार होता, प्रभु कहता उन्होंने चिल्लाहट मैंने सुनी है, कहते इसीलिए मैंने उसकी आवाज को सुना और मैं उतर आया हूँ। उनकी चिल्लाहट ने, उनके गिड़गिड़ाने ने ऐसे उन्होंने पुकारा कि परमेश्वर खुद इस धरती के ऊपर उतर आया और उस झाड़ी के समान मूसा को नजर आया। हालेलुया। तारीफ करो। कितनों को समझ आ रही, समझ आ रही कि? और अगर इसे आगे आप पढ़ो, उसमें लिखा कि उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैं सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, मोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। मतलब कि जो मिस्री लोग थे उनके अधीन थे इजरायली लोग। जो मिस्री लोग थे इजरायलियों के ऊपर इतना अत्याचार करते थे, इतना ज्यादा उनको काम करवाते थे, क्या करते थे, उनको बंदवाई में रखा हुआ था, ना समय पर खाना ना, इसीलिए जब वो दुख में आते थे तो वो चिल्लाते थे परमेश्वर की ओर, वो परमेश्वर को पुकारते थे कि प्रभु हमें बचा। और परमेश्वर कहते कि उनकी चिल्लाहट को सुनकर मैं उतर आया हूँ। कहता उनकी चिल्लाहट मेरे कानों में पड़ी है और मैं क्या हूँ, मैं उतर आया हूँ कि उनको वहां से निकालकर मैं एक अच्छे और बड़े देश में, जहाँ पे शांति, आनंद, मतलब क्या लिखा है इसमें, दूध की धाराएं बहती हो। हालेलुया। मधु की धाराएं और दूध की धाराएं बहती हो, ऐसे में मतलब शांति में प्रभु को लेके जाना चाहता था। और मूसा को प्रभु क्या कहते हैं, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल ले आए। कहते इसलिए मूसा हुण तू आ, मैं तेनू बुलांगा कि तू मेरे लोकां नू की कर, फिरौन दे राजे दे कोलों बचा, तू फिरौन दे राजे दे कोल जा। हालेलुया। मूसा ने क्या बोला, मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं। कहता मैं कौन हाँ प्रभु जेड़ा फिरौन दे राजे दे कोल जाऊंगा। हालेलुया। और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊंगा। उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु ने कहा मूसा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुका तब तू उनकी पहाड़ पर, तो तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। कहता प्रभु मैं कौन है जो तेरे लिए जाऊं,
परमेश्वर कहना मैं तेरे नाल रहूंगा और कहता इधर निशान होगा। अगर तेन कोई शक आ, अगर तेन कोई वहम आ कि मैं तेन नहीं भेज रहा, कहना जे तेन कोई शक आ तो मैं तेन एक निशान दिंदा कि मैं ही तेन भेज रहा। उहदा ये निशान होएगा कि जिथे आज तू खड़ा आ उसे पर्वत दे उत्ते जदों तू उन्हां लोकां नूं कढ लिआएगा उन्हां दे कब्जे दे विचों, तो ऐसे पहाड़ दे उत्ते आके तू मेरे नाल समय बिताएगा, ऐसे पहाड़ दे उत्ते तू प्रार्थना करेगा। हालेलुया। कहते मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उन्हें कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यदि वह मुझसे पूछे उसका नाम क्या है तो मैं उसको क्या बताऊं। कहता प्रभु जी मैं तो किसी ने पूछा कि तेनू किने भेजा तो मैं की कमा, मैं तेरा नाम की दसा। परमेश्वर तेरा नाम किया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? झाड़ी में से निकल रहा है प्रभु, उसको मूसा को नजर आ रहा है और कहता प्रभु मैं की दसा। हालेलुया। कहता उसका नाम क्या है, तब मैं उन्हें क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो हूं। कहता मैं जो भी हूं वही हूं, उसको बता देना। हालेलुया। तारीफ करो एक बार प्रभु की। परमेश्वर क्या कहता, कहता मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। कहता अगर कोई नाम पूछे तो उसे बताना मैं जो हूं सो हूं। आज परमेश्वर इसीलिए अपनी महिमा किसी को नहीं देता। कहते हो ना जिहदे अंदर मैं आ गई वो बंदा खत्म हो जाता। क्यों? उन्होंने हंकार है क्यों कहते हैं जिहदे अंदर मैं आ गई, क्योंकि जो मैं नाम है वो प्रभु का नाम है। जो मैं का स्थान है वो प्रभु है। मैं, क्योंकि परमेश्वर के बिना कोई इंसान बड़ा नहीं है। जो प्रभु का स्थान लेने की कोशिश करे, जो कहना जी मैं मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत कुछ कर सकता, ये मैं कहता। और उस समय हम क्या करते हैं, हम प्रभु को उठा के प्रभु की कुर्सी पे खुद बैठते हैं। और इसीलिए लोग कहते कि जो मैं जिसके अंदर मैं आ गई वो मर गया। जिसने प्रभु का स्थान ले लिया वो इंसान कैसे बचेगा मुझे बताओ। इसीलिए प्रभु कहता मैं जो हूँ सो हूँ। कहता अगर तेरे से नाम कोई पूछे क्या बताना, मैं जो हूँ सो हूँ। तारीफ करो प्रभु। ये है शेकिना ग्लोरी, इसे कहते हैं जब प्रभु अपना आप लोगों को जाहिर करे। आप कितना भी कुड़कुड़ाओ, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके बीच में रहता है 24 घंटे। आपको नहीं पता वो किस रूप में रहता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये प्रभु की उपस्थिति है। एक स्थायी रूप से प्रभु आपके बीच में रहता है, एक निवास करता है। हालेलुया। किसको समझ आया आज का वचन मुझे बताओ। आप इस ग्लोरी के हिस्सेदार हो आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप एक जन आप हिस्सेदार हो इसके, आप काबिल हो इसके, आप ऐसी महिमा को देखोगे। तारीफ करो प्रभु की। लिखा कि निर्गमन 13 उसकी 20-22 में लिखा दिन को यहोवा बादल के खंभे में होकर उनके आगे मार्ग में उनकी अगुवाई करता था और रात को आग के खंभे में होकर उन्हें प्रकाश देता था कि वो दिन हो जा रात वो चल सके, अपनी यात्रा को पूरा कर सके। ना तो बादल का खंभा दिन को और ना आग का खंभा रात को लोगों के सामने अपना स्थान छोड़ता था, वो सदा उनके बीच में प्रकट रहता था। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुश लग रहे हो? कुछ हो रहा है आपके अंदर, है ना? समझ आई कि नहीं? ऐसी ग्लोरी प्रभु की, ऐसी महिमा आपके साथ सदा रहती है जब आप अपना समय प्रभु को देते हो। जब आप अपना एक संबंध, याद रखो ये दुनिया की भीड़ में खो मत जाना, कभी मत खोना। जो स्थान प्रभु का उसको दो, वो सदा 24 घंटे आपकी वेट करता है। वो ऑलवेज 24 घंटे। आप देखते हो नेट पे हमेशा एक वीडियो रहती है कि सुबह परमेश्वर जब आप सोए होते हो आपके बेड के पास खड़ा होता है वो परमेश्वर और आपकी ओर देखता है। आप सोए हुए वो आपकी ओर देखता है कि अभी मेरा ये बेटा मेरी बेटी उठेगी और मेरे लिए मेरी उपस्थिति में आएगी और प्रार्थना करेगी, मुझसे बात करेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें उठते ही घर वालों की चिंता है, चाय बना के देने, हम किचन में चले जाते हैं। प्रभु आपके पीछे पीछे किचन में से होके फिर प्रभु देखता है कि अब ये बैठेगा प्रार्थना में,
फिर हमें खाने का याद आ जाता है, हम फिर परिवार में हम चले जाते हैं, फिर हम नहाने धोने अपने शरीर की सफाई करने, प्रभु फिर देखता है कि अब आएगा, दोपहर होगी अब आएगा, शाम होगी अब आएगा, रात को तो चल अब तो फ्री हो गए अब आएगा, लेकिन आपको नींद आ जाती है, अब सो जाते हैं। फिर आप प्रभु को कहते, प्रभु तो कितने हैं? परमेश्वर तो आपके पास ही होता है। आपको अपने आप से सवाल करना है, आप कहाँ पे रहते हो? आप क्या कहते हैं? इंसान की एक फितरत है, इंसान की एक आदत है कि जब उसको जरूरत हो तब उसको किसी की याद आती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो परमेश्वर। मोबाइल में से आपको, वैसे तो आप रोज किसी को फोन नहीं करते ना, जब आपको कोई जरूरत हो जितने रिश्तेदार जितने सगे संबंधी सब याद आ जाते हैं। ये इंसान की आदत है, और वही आदत आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको परमेश्वर सदा आपके साथ रहता है। ये पुराने नियम में प्रभु ऐसे लोगों के साथ रहता था, लेकिन आज पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु आपके साथ रहता है। लेकिन ये आपने महसूस करना, आपने कैसे देखना है कि प्रभु आपके साथ कैसे रहता है। आप देखना इस हफ्ते, ये महीने में आप देखना प्रभु आपके साथ साथ आपको नजर आएगा, आपको चलते हुए। मैंने ये महसूस किया स्पिरिट में, मैंने आत्मा में देखा। आप घर के अंदर जाके आपको पता लगेगा आपके साथ कोई है, आपके साथ कोई चल रहा है, आप खाना खा रहे हो कोई चल रहा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा परमेश्वर है। मैंने बोला कि आप इस ग्लोरी के हकदार हो, आप हकदार हो, आपके साथ ये महिमा सदा रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मैंने सुना कि तू कैसे लोगों के साथ रहा था, मैंने सुना कि तू कैसे मूसा के साथ रहा था, मैंने सुना कि तू कैसे अपने दास मूसा को कैसे तूने पुकारा था। परमेश्वर मुझे पुकार, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी सुनूंगी। प्रभु तू भेज, जैसे परमेश्वर शमूएल ने कहा था, परमेश्वर शमूएल ने कहा था कि परमेश्वर तेरा दास सुन रहा था, तेरा दास सुन रहा है। वैसे बोलो कि प्रभु मैं सुन रहा हूँ, मुझसे बात कर, मैं तेरे लिए क्या करूँ, मैं परमेश्वर तेरे लिए क्या करूँ, मुझे बता। मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि सुबह उठ के मैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आऊंगा, चाहे मैं 15 मिनट 20 मिनट सब काम करने से पहले प्रभु मैं तुझे तेरे साथ समय बिताऊंगा, क्योंकि तू मेरा रखवाला है, तू मेरा ईश्वर है, तू ही मुझे दिन भर संभालता है, तू ही मुझे दुर्घटना से बचाता है, तू ही मुझे लोगों के विरोध से बचाता है। जब कोई साथ नहीं देता प्रभु तू मेरे साथ रहता है। बोलो प्रभु से प्रार्थना, एक दोस्त की तरह उससे बात करो कि प्रभु जब घर वाले मेरे साथ नहीं होते लेकिन तू मेरे साथ होता है, जब प्रभु मेरे पास कुछ नहीं होता तू जानता है, जब मैं भूखा होता हूँ तो तू जानता है। प्रभु कोई इंसान को नहीं पता, लेकिन प्रभु तू कहता है कि मैं तेरे दिल की गहराइयों को जानता हूँ। प्रभु तू जानता है मेरे मन में क्या है, तुझे पता है मुझे क्या चाहिए। कई बार आप बयान नहीं कर सकते अपने मन की इच्छा को, किसी इंसान को आप समझा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर इतना भला परमेश्वर आप उसे खुल के बता सकते हैं आपको किस चीज की जरूरत है। बोलो प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु मुझसे बात कर, मेरा परमेश्वर आज आपसे बात करे, मेरा परमेश्वर आज आपसे बात करे, मेरा परमेश्वर। आप जब आप घरों में प्रार्थना में बैठो, रात को अपना समय प्रभु को दो, तो परमेश्वर आपको नजर आए अपने आपके कमरे में, आपके कमरे हजूरी से भर जाए, उसके तेज से भर जाए और आप आनंदित रहो। बोलो प्रभु मुझसे बात कर, मैं तेरी सुन रहा हूँ, परमेश्वर मैं तेरी सुन रहा हूँ। प्रभु का तेज आपके चेहरों पे चमके, प्रभु का जलाल आपके चेहरों के ऊपर चमके। मेरा परमेश्वर आपके बीच में, मेरा परमेश्वर आपको छुए, आपके अंदर अजीब सा आनंद और शांति एंटर की है। जब आप वचन को सुन रहे थे मैंने देखा एक अजीब सा सुकून आपके अंदर गया, अजीब से एक शांति आपके अंदर गई है। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है जो आपके अंदर आपसे आपको संभाल के रखेगा। वो प्रभु की शांति है, वो प्रभु की शांति आपके साथ रहे। मैं शांति को आपकी जिंदगी के ऊपर बोलती हूँ। मैंने बोला आपके घर में अगर लड़ाई भी होगी तो आप शांत रहोगे, आपका इतनी शांति होगी कि आपका बोलने का मन ना होगा इस हफ्ते।
इस हफ्ते आप ऐसा रहेंगे कि आपको लगेगा कि मैं अलग रहूं, मैं किसी से बात ना करूं, मुझे केवल प्रभु को सुनना है। आप बार बार आप देखना, ये निशान होगा कि शिकिना ग्लोरी आपके अंदर गई है। आप बार बार अलग बैठोगे, बार बार अकेला रहना पसंद करोगे, बार बार आप प्रभु से बात करना पसंद करोगे। ये ग्लोरी आपके अंदर एंटर करे राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने अंधकार की शक्तियों ने आपकी मन की शांति को चुराया है, जितनी अंधकार की शक्तियों ने आपके अंदर बोझ डाला है, आज की इस ग्लोरी के साथ वो जा रही है यीशु मसीह के नाम में। वो शांति आपके अंदर आए, वो प्रेजेंस आपके अंदर। लॉर्ड जीसस, सब जन अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।